भृगु संगीता ज्ञान में आप सभी भाई बहनों का मैं पवन शर्मा स्वागत करता हूँ। आज हम बात करते हैं आपकी कुंडली में आपका भाग्य। किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में आप ये देखना चाहते हैं कि उस जातक का भाग्य कैसा है। ये समझिए, हर आदमी अपनी कुंडली में सबसे पहले भाग्य को देखना चाहता है कि मेरा भाग्य कितना बलवान है या मेरा भाग्य कमज़ोर क्यों है। तो आप के सामने जो कुंडली है, इससे हम आज ये पता करेंगे कि आपके भाग्य में कहाँ पर कमजोरी आ रही है, आपका भाग्य कैसे बलवान बनाया जा सकता है। किसी भी जातक की कुंडली में प्रथम भाव जो होता है, इसे हम तनु प्लस लग्नेश कहते हैं। लग्नेश अर्थात क्या हुआ, खुद। यह भाव जो होता है, यह खुद का शरीर, या आप ये समझो यह एक इंचार्ज है। पूरी कुंडली का इंचार्ज जो होता है, जो कुंडली को चलाता है, उसे हम लग्नेश कहते हैं। लगन प्रश्न ये बनता है, लग्नेश से ही हम यह पता कर सकते हैं कि आपका भाग्य कैसा है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रथम भाव, द्वितीय भाव धनेश, तीसरा भाव जो होता है वो पराक्रम का होता है। चौथा भाव से हम सुख देख सकते हैं कि जातक या जातिका की कुंडली में कितना सुख यहाँ विराजमान है। उसके बाद पंचम भाव जो आ गया, वह पुत्र का भाव माना जाता है। छठा भाव बीमारी का भाव होता है। सप्तम भाव जिसे हम बोलते हैं, वह स्त्री और बिजनेस पार्टनर का माना जाता है। अष्टम भाव जो आ गया आपके सामने, यह मृत्यु भाव माना जाता है। इसके बाद नवम भाव जो है, इसे हम भाग्य भाव कहते हैं। भागेश, धर्मेश। दसम भाव जो होता है, वह व्यापार का भाव होता है। बिजनेस देखने के लिए हम दसम भाव का यूज लेते हैं। कर्म भी इसी भाव से देखा जाता है। कर्म के बाद 11वां भाव होता है। जो कर्म हम करते हैं, उसका जो फल मिलेगा, वह 11वां भाव देता है। उसके बाद आता है 12वां भाव, इसे हम हानि का भाव बोलते हैं। अब हम प्रश्न ये बनता है सबसे पहले कि इस जातक का भाग्य क्या है। प्रश्न ये बनता है, तो भाग्य के लिए लग्नेश से नवम भाव देखेंगे, वह भाग्य भाव माना जाता है। या आप ये समझिए, यह भाग्य का भाव जो होता है, इससे भाग्य इस जातक का देखा जा सकता है। लगन से आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नवम भाव भी हम इसको बोलते हैं। नवम भाव, भाग्य भाव, धर्म भाव, धर्मेश भाव। अब प्रश्न ये बनता है, सबसे पहले आप ये सोच रहे होंगे कि हम भाग्य कैसे देखें। तो यहाँ जो भी नंबर आएगा, या मानो यहाँ जो राशि होगी, उसका जो स्वामी होगा, वही आपका भाग्य का स्वामी होगा। उसी की पोजीशन और स्थिति देख के हम ये पता कर सकते हैं कि आपका भाग्य बलवान है या आपका भाग्य कमज़ोर है। इसके लिए हम यहाँ से समझो आप, मैं यहाँ 5 नंबर डाल देता हूँ। 5 नंबर का मालिक हो गया सूर्य, या सिंह राशि का मालिक हो गया सूर्य। आप ये ऐसे समझ सकते हो। 5 नंबर के बाद आप यहाँ 6 7 8 9 10 11 12, 1 नंबर यहाँ आया। 1 नंबर, 1 नंबर का मालिक कौन है? 1 नंबर राशि यहाँ देखिए आप, 1 नंबर और 8 नंबर का मालिक मंगल होता है, मेष राशि और वृश्चिक राशि। तो यहाँ 1 नंबर आ गया। यहाँ 1 नंबर का मालिक इस जातक का भाग्येश कौन हुआ? मंगल। यहाँ लिख देते हैं
मंगल भाग्येश, इस जातक का स्वामी हो गया मंगल। तो ये फैसला आपको हो गया कि मंगल जो है वो इस जातक का भाग्येश है। भाग्य को बनाने वाला ग्रह कौन है? मंगल। अब आ जाओ मंगल के ऊपर। जरूरी नहीं है कि मंगल यहाँ ही विराजमान हो। अब आपको ये देखना है कि मंगल इस कुंडली में कहाँ विराजमान है, कौन से भाव में विराजमान है। अब आप मंगल का भाव देखो। सबसे पहले आप कौन सा भाव, नवम भाव जिसका मालिक मंगल है, वो कहाँ विराजमान है। अब प्रश्न ये बनता है, अब आपको ये देखना है इस कुंडली में मंगल देव कहाँ विराजमान है। माना मैंने कि मंगल देव यहाँ विराजमान करवा दिए, यहाँ आ गया मंगल, ये लो जी, ये आ गया मंगल। मंगल यहाँ विराजमान हो गया। ये भाव जो है ये खराब भाव है। आपका भाग्य अगर यहाँ विराजमान है तो गलत है, यहाँ विराजमान है तो गलत है, और यहाँ विराजमान है तो गलत है। पहला प्रश्न तो आप ये देखें कि आपका भाग्येश जो है वो छठे भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव अर्थात 12वें भाव में अगर आ गया तो वो अच्छा नहीं माना जाता। अब प्रश्न दूसरा ये बनता है कि लग्नेश का मालिक जो है, लग्नेश जो है जिसे हम सूर्य बोलते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसका मालिक सूर्य है। सूर्य देव लग्नेश जो भी होगा आपकी कुंडली में, हो सकता है कोई और राशि हो और कोई मालिक बने। जैसे 4 नंबर यहाँ बना तो चंद्रमा हो गया, 6 नंबर बना तो बुध हो गया, 8 नंबर बना तो मंगल हो गया, 9 नंबर अगर यहाँ आ गया तो आपका लग्नेश गुरुदेव बन जाते हैं। ये लिस्ट बनी हुई है, इसमें आप देख सकते हैं। 9 और 12 नंबर का मालिक गुरु होता है, 10 और 11 नंबर का मालिक शनि होता है। वैसे ही अब प्रश्न दूसरा कि मंगल प्लस लग्नेश, लग्नेश और भाग्येश का संपर्क कैसा है। प्रश्न दूसरा समझिए आप कि ये भाग्येश और लग्नेश दोनों के संबंध कैसे हैं। दोस्ती है या दुश्मनी है, शत्रुता है, ये भी आपको देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर लग्नेश का मित्र भाग्येश होगा तो वह उसको ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, भाग्य को सहयोग करेगा। लेकिन अगर लग्नेश और भाग्येश में मित्रता न रही या मित्रता न रही हो तो क्या होगा, तो आपस में इनका योग न बनने के कारण भाग्य कमजोर बन जाता है। नंबर 1। नंबर 2, मंगल की डिग्री, डिग्री कितनी होती है। आपका भाग्येश जो है उसकी डिग्री आप देखिए। नंबर 3, भाग्य के साथ अगर भाग्य आपका नीच का बैठा है तो भी दिक्कत होती है। उच्च का बैठा है अगर भाग्य आपका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर नीच भाव में भाग्य बैठ गया तो भी समस्या जातक को होती है। अब यहाँ भाग्य इसका यहाँ बैठ गया, मंगल यहाँ आके बैठ गया, इसका अर्थ यह हुआ इस जातक का भाग्य अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन अगर मंगल यहाँ आके विराजमान हो जाए, यही मंगल यहाँ बैठ जाए 10वें भाव में, तो आप ये समझिए कि यह जो जातक है इसका भाग्य पराक्रम करेगा, अर्थात बहुत मेहनत करेगा, व्यापार करेगा, बिजनेस करेगा, उससे इसको अच्छा लाभ प्राप्त होता है। तो भाग्येश बनाने के लिए हमें भाग्येश का जो मालिक है मंगल, उसकी डिग्री देखनी पड़ेगी, लग्नेश से उसके संबंध देखने पड़ेंगे, उसके बाद हम भाग्य का निर्णय करते हैं। प्लस अब मानो अगर किसी का भाग्येश कमजोर हो अर्थात डिग्री कम हो, डिग्री कम का अर्थ क्या हुआ, 10 डिग्री से कम हो, 10 डिग्री से कम, मंगल की डिग्री 10 डिग्री से कम अगर हो तो आपका भाग्य कमजोर माना जाएगा। इसके उपाय है, आप अपने भाग्य को बढ़ा सकते हैं। इसकी डिग्री बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। पहला प्रश्न,
डिग्री बढ़ाने के लिए आप नग का यूज कर सकते हैं। नग जैसे मंगल के लिए और मूंगा नग जो होता है वो आप धारण कर सकते हैं। लेकिन मूंगा धारण करने से पहले आपको ये पता करना है कि आपका मंगल इस कुंडली में कौन से भाव में विराजमान है। अगर यहाँ विराजमान है तो आप नग धारण नहीं कर सकते। 1, 2 और 3। अगर यहाँ मंगल विराजमान है तो वैसे भी आपका मंगल अच्छा फल आपको प्रदान करता है। लेकिन डिग्री में अगर कमज़ोर है, नग उसी वक्त पहनना चाहिए कि आपके अच्छे भाव में वह ग्रह विराजमान हो। अच्छे भाव का अर्थ ये है यहाँ विराजमान हो, यहाँ विराजमान हो, यहाँ विराजमान हो। ये चारों भावों में अगर कहीं भी आपका भाग्येश विराजमान है तो वह सबसे बेस्ट माना जाता है। डिग्री अगर उसकी कमज़ोर है तो आपको उस डिग्री को बढ़ाने के लिए उस ग्रह का नग यूज में ले सकते हैं। नंबर 1, अगर ऐसी पोजीशन ना हो, आपका मंगल जो है, मैं मंगल के इसीलिए बोल रहा हूँ, आपका जो लगन है उसके हिसाब से आपको देखना, आपका जो भाग्येश है उसके हिसाब से आपको इसका फलादेश देखना चाहिए। आपका जो भी ग्रह है, यहाँ जो राशि आएगी वही आपका भाग्येश बन जाएगा। ये भी एक याद रखने वाली है बात है। यहाँ 2 नंबर आ गया तो 2 नंबर का मालिक शुक्र होता है। 7 या 2 का मालिक शुक्र होता। यहाँ 4 नंबर आ गया तो इसका मालिक चंद्रमा होता है। यहाँ 5 नंबर आ गया तो आपका भाग्येश सूर्य बन जाएगा। यहाँ 9 और 12 नंबर आ गया तो आपका भाग्येश गुरु बन जाएगा। और 10 और 11 नंबर अगर आपका आ गया तो आपका भाग्येश शनिदेव बन जाएंगे। ये भी एक याद रखने वाली बात है। राहु और केतु की कोई राशि नहीं होती, ये मैं आपको पहले भी बता चुका। भाग्येश की डिग्री जो मैंने आपको बताई वो 10 कम से कम 10 डिग्री से ऊपर हो तो भाग्य अच्छा फलादेश देता है। अब प्रश्न यह बनता है कि भाग्य आपका अगर नीच राशि में बैठा हो तो क्या करना चाहिए। अगर नीच राशि में आपका भाग्य बैठा है तो दान के द्वारा उस ग्रह को आप दान के द्वारा शांत कर सकते हैं। ये भी एक याद रखने की वाली बात है। उसमें आप नग पहनोगे, अगर नीच के किसी भी ग्रह का नग आप पहनते हो तो सकता है वो आपको नुकसान करे। उसके साथ आपको एक चीज और देखनी है, आपका भाग्येश कोई भी हो, वह भाग्येश लग्नेश से अच्छा संबंध होगा, मोटी बात यही है, तो वह आपको अच्छा फल देगा। और लग्नेश का शत्रु होगा तो आपको कम फल देगा, ये पक्की बात है। लेकिन उसके साथ दशा का ध्यान भी आपको रखना चाहिए। कोई भी नग आप धारण करो उससे पहले किसी भी अच्छे ज्योतिषाचार्य से आप अपने कुंडली को जरूर दिखाओ, उसके बाद ही आप नग धारण करो। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। बाकी आपकी ज़िंदगी है, जैसा आप चाहो कर सकते हो। अगले अंक में मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन से ग्रह से क्या फल मिलता है, कौन सा ग्रह कैसे शांत किया जाता है और कौन से ग्रह का नग कौन सा होता है और नग धारण करने की क्या विधि है। प्यारे भाइयों, भृगु संगीता ज्ञान जो है वो आपका चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए जिससे मैं आपको अपनी सेवा देता रहूं। कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप मेरे को उसका प्रश्न पूछ सकते हैं, दूंगा। जय श्री राम।